एक मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में कम से कम जितनी आवश्यक है उतनी जानी चाहिए, ताकि जो लोग इसको मुद्दे को गलत ले जा रहे हैं उन पे ऑफिशियली कुछ रोक लगाई जा सके, और जो ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति हैं जो कहीं से पढ़ के दिग्भ्रमित हो रहे हैं, उनको एक विश्वस्त जगह से वो ऑफिशियल वर्जन जारी किया जा सके, जिससे कि उनको भरोसा हो कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए आप लोगों को बुलाया गया है। पहले तो आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद इसलिए कि आप लोग पुलिस के प्रेशर में नहीं आए हो, आप लोगों ने नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि सो कॉल्ड न्यूज पोर्टल्स पे ऐसा चलता है कि पुलिस के प्रेशर में सब कुछ दब गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि, उम्मीद करता हूँ कि आप में से कोई किसी को एसपी का कभी कॉल गया हो कि ऐसा खबर चलाइए नहीं चलाइए, और इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने मामले की संवेदनशीलता को समझा है। आपने मामले की तह तक जाने का प्रयास भी किया होगा अपने लेवल पे। अपने को पता नहीं कौन गया है कौन नहीं गया है, लेकिन आपकी रिपोर्टिंग ये बताती है कि आप लोगों ने इस मैटर को बेहद संवेदनशीलता के साथ अभी तक लिया है, और वैसी गलती या वैसा जो इम्पेशेंस बिहेवियर होता है, गैर जिम्मेदार बिहेवियर होता है, वैसा शो नहीं किया जैसा कुछ लोगों ने इस मुद्दे को अभी तक प्रचारित करके शो किया है। तो दुर्ग मीडिया के लिए मतलब मैं एज ए पुलिस अधीक्षक आभारी हूँ कि उन्होंने मुद्दे की संवेदनशीलता को जैसा हमने समझा है जिम्मेदारी से, वैसा आप लोगों ने भी समझा है। जहाँ तक इस मुद्दे की बात है, 5 या 6 जुलाई से ये मुद्दा उठा था, और मुझे लगता है मैंने शायद उसी दिन अपनी 7 को मैंने तुमको फोन किया, 7 संडे था सर, मंडे था 8 को मैंने अपने एडिशनल एसपी IUCAW जो शाखा होती है जो क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड एंड वुमेन, बालक एवं महिला विरुद्ध अपराध इकाई जो होती है, उसके इंचार्ज एडिशनल एसपी को 8 तारीख को सुबह से इस मैटर के लिए कि देखो ये चर्चा में है, मीडिया के थ्रू या पब्लिक डोमेन में है, तो एक बार देखकर इसको पूरा जांच करके बताना कि क्या है। स्वतः संज्ञान लिया था हमने। हमारे पास कोई रिपोर्ट कोई नहीं आया था, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में छपा कि एसपी के पास गए, एसपी ने डांट के भगा दिया, ये वो। एसपी ने आज तक इस मुद्दे पे किसी ने एसपी के पास अप्रोच नहीं किया, और ना ही मेरी अभी किसी से मुलाकात हुई। हमने स्वतः संज्ञान लिया था और हमने खुद से लगाया। हमारे एडिशनल एसपी ने संबंधित जितने भी उस पर संबंधित लोग हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, हमने सभी जगहों से, चाहे वो बच्ची हो, बच्ची के पेरेंट्स हो, स्कूल हो, स्कूल में जिसके ऊपर डाउट खड़े किए गए हों उनसे, क्लास टीचर से, मिस्ट्रेस से, आया से, सभी से बातचीत किया, और प्रॉपर सारी फुटेज जो भी अवेलेबल थी, जितनी भी अवेलेबल थी, सब हमने बैठ के खुद से भी हमने पहले तो पेरेंट्स के साथ बैठ के देखे हैं, और फिर खुद से ही बैठ के पूरा एनालिसिस किया। बहुत सारे उसमें भी आरोप लगे कि फुटेज डिलीट करा दी गई, आप लोगों ने पढ़े होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जिम्मेदारी से हम लोग बोल रहे हैं कि फुटेज में कहीं कोई ऐसा डिलीशन जैसा भी कुछ नहीं था, और पूरे मुद्दे को हमने गंभीरता से चेक किया। उसके बाद जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, नॉलेज में भी है, जब हमने सारा चेक किया उसके बाद हमने पेरेंट्स से अपील की कि आप इस पे एक हमको कंप्लेन दे दीजिए, जो भी आपको ऐसा लग रहा है संदेह या वो। उन्होंने उस पर टाइम लिया कि हम शाम तक बताते हैं। 8 की शाम तक उन्होंने नहीं बताया, हमने शाम को भी फ़ोन कराया। शाम को उन्होंने बोला कि हम कल सुबह बताते हैं, या शाम को बता दिया कि नहीं कराएंगे। नहीं सर, शाम को कथित पीड़िता के पेरेंट्स, हाँ, कथित पीड़िता के पेरेंट्स ने बताया कि 9 को सुबह, हम अभी नहीं बता पाएंगे, हम बात करके तब बताते हैं। 9 को सुबह उन्होंने मतलब मना किया कि हमको इस पे आगे जांच नहीं चाहिए और हम इस पे अब कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। फिर मैंने अपने एडिशनल एसपी को
उनके घर भेजा इसलिए कि अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है, हम क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बच्ची के साथ की घटना है। पुलिस को क्राइम से मतलब था, पुलिस को तनिक भी ये डाउट होता है कि इस पे कुछ भी ऐसा कुछ है, तो हमारा उद्देश्य उस क्राइम को डिटेक्ट करना था। हमने उनके घर भेजा। सर घर आने से उन्होंने मुझे मना कर दिया। आपके बोलने के बाद मैंने बात की थी तो बोले कि आपको घर आने की आवश्यकता नहीं है, जितनी बात होनी थी आपको बच्चे से करनी थी, आप लोगों ने हमारे सामने और स्कूल में कर लिया। तो उन्होंने मुझे घर आने का अपना एड्रेस उन्होंने दिया नहीं, हमें मालूम नहीं था, इसलिए मिल गया। और उसके बाद भी हमने मुद्दे को छोड़ा नहीं। हमने मतलब फिर उस पे ये पता कराना शुरू किया कि आखिर जो बातचीत हो रही है उसका आधार क्या है, कहाँ से निकली ये बात। तो ये पता चला कि डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर से चेकअप हुआ है, डॉक्टर की रिपोर्ट में कुछ है, डॉक्टर रिपोर्ट के आधार पे बोला जा रहा है। तो हमने उनसे उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी मांगने का प्रयास किया था, उन्होंने हमको दिया नहीं। फिर बाद में हमने ऐसे पता करके डॉक्टर से पता कराया, तो इनिशियल जिन डॉक्टरों ने उनको देखा था उन डॉक्टरों से भी हमने सभी से, पहले जिसके पास गए फिर उसके बाद जो लेडी डॉक्टर के पास उनको रेफ़र किया गया, उन सब से हमने बातचीत की और सभी से हमने पूछताछ की कि क्या कुछ ऐसा आपको लगा कि बच्चे के साथ कुछ सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन या अब्यूज टाइप का कुछ है। तो उन्होंने सिरे से खारिज किया कि नहीं सर, हम में से किसी हमको नहीं लगा कि कुछ सेक्सुअली अब्यूज हुआ है। बच्ची अनवेल जैसी ज़रूर दिख रही थी, बहुत हैप्पी रहती थी लेकिन आज अनवेल थी, और उसका कारण क्या था हमको नहीं पता है। मतलब कुछ दिनों से एक घटना के बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रचारित या दुष्प्रचारित बोल सकते हैं किया जा रहा है, और उसके बारे को लेके, उस घटना को लेके शहर का थोड़ा माहौल भी अभी इस बीच ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको देखते हुए आज हमने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का विचार किया। पिछले कुछ दिनों में ये चल रहा था कि यहाँ पे एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और उसको प्रॉपर जांच नहीं किया गया, प्रॉपर उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके संदर्भ में दुर्ग पुलिस पूरी जिम्मेदारी से बताना चाहेगी कि जैसे उस घटना का संज्ञान मिला था, 6 तारीख की घटना हमारे संज्ञान में आई थी और 7 और 8 से हमने उस पर जांच शुरू कर दी थी, और पिछले 10, 15, 20 दिनों में हमने उस पर हर एक पहलू पे जांच की और बहुत जिम्मेदारी और गंभीरता से उस पर जांच की, और सभी पहलू पे, बच्चे से लेके पेरेंट्स से लेके स्कूल के में काम करने वाले लोगों से लेके प्रिंसिपल, टीचर, हेड मिस्ट्रेस, आया, सभी लोगों से लेके बातचीत किया। और उसके अलावा जिन्होंने मेडिकली ट्रीटमेंट किया था बच्ची का, उन डॉक्टर से भी हमने मतलब उस पर कंसल्ट किया और उनका भी राय जाना, जिसके आधार पे पूरी जिम्मेदारी से हम इस पहलू को रखना चाहते हैं कि उस केस में बच्ची के साथ जैसा छापा जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और सिर्फ उसको कुछ यूरिनल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम के तहत वो प्रिस्क्रिप्शंस लिखे गए थे, जैसा डॉक्टर ने एक्सेप्ट किया है, बताया है। और जो इस पे ये प्रचारित किया जा रहा है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ, वो घटना प्रथम दृष्टया नहीं हुई है, प्रूव नहीं हुई है, और किसी भी तरीके से उस पर जांच करने पे हमने उसको असत्य पाया है। साथ ही साथ घटना के दूसरे तीसरे दिन ही गार्जियन ने इस पे अपनी असहमति दिखा दी थी कि इस पे हमको कोई भी जांच और कोई भी कार्रवाई नहीं चाहिए, बल्कि पुलिस ने उनके पास अप्रोच किया था कि अगर आपके पास कुछ भी इस पे और संदिग्ध या कुछ और संदेहजनक ऐसा आपको लगता है तो आप हमारे पास वो दीजिए, चल के बच्ची का हमको मतलब बातचीत करने दीजिए, हम लोग उस पर और कुछ आगे कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने उस पर अपनी असहमति जता दी थी कि हमको इस पर और कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। तो जब कुछ हुआ नहीं और उन्होंने असहमति जताई, तो हमने उस पूरे मुद्दे को जांच करके अभी ख़त्म किया है। और आप सभी से और मीडिया के माध्यम से सभी शहरवासियों से भी ये अनुरोध है कि इस मुद्दे पे जो लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जो लोग दुष्प्रचारित कर रहे हैं, जो शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि एज ए जिम्मेदार व्यक्ति, मैं पुलिस अधीक्षक दुर्ग के नाते आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि इस मुद्दे में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और हमारे पास प्रॉपर जांच रिपोर्ट्स हैं सभी जगह की, और किसी के बहकावे में नहीं आए। और
और इस पे जो भी है, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप बिना पुलिस से पूछे, बिना संस्थान से पूछे, बिना बच्ची के गार्जियन से मतलब फैक्ट जाने, किसी भी तरीके की इस तरह की बातें दुष्प्रचारित नहीं करें, क्योंकि छोटी बच्ची का मामला है और उसके फ्यूचर और उसके लाइफ का मामला रहता है। पॉक्सो एक्ट भी कहता है कि हम जब भी घटना संज्ञान में आए तो पहले पुलिस को बताएं, कुछ भी लिखने से पहले भी पुलिस को बताएं, जो पॉक्सो की धारा 21 बोलती है। तो आप सभी से उम्मीद है कि इस पे पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता बनाए रखेंगे जैसे अभी तक बनाए हुए हैं, और किसी भी प्रकार के बहकावे में पब्लिक नहीं आए। मैं सभी से उम्मीद करता हूं कि इसमें दुर्ग पुलिस का साथ देंगे, और जैसा भरोसा हमेशा दुर्ग पुलिस के प्रति बनाए रखते हैं वैसा ही बनाए रखें। ये मामला हमारे संज्ञान में शुरू से था और हमने इस पर प्रॉपर जाँच कराई है, और अभी तक इसमें कुछ हमको नहीं मिला है, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो फैलाया जा रहा है उसके बहकावे में नहीं आएंगे। थैंक यू।